हेलो फ्रेंड्स। मॉर्निंग। और आज करवा चौथ का मेरा फास्ट है, सो पूरा दिन मैं फास्ट थी, इसीलिए वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ और मेरी बेटी ने कहा कि वो मुझे तैयार करेगी। सो मैं आपको तैयार होकर मैं दिखाती हूँ। तो मैं आज पूरा तैयार हो चुकी थी, जस्ट लिपस्टिक लगाना बाकी था। तो मेरी बेटी, आप देख रहे हो कि मेरी बेटी मुझे कितना प्यार से लग रहा है जैसे मेरा शादी है। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था कि मेरा रिसेप्शन है और मुझे ब्यूटी पार्लर से कोई तैयार करने आया है। तो आप देख रहे हो मैं बहुत सिंपल रेडी होती हूँ, बहुत सिंपल। पर उसने मेरा मुंह को एकदम वाइट कर दिया था। बोली कि मम्मी आप तैयार नहीं होते हो, तो मैं आज आपको अच्छे से मेकअप करके तैयार करूँगी। फिर भी मैं बोली थी थोड़ा नोट में मुझे मेकअप चाहिए, तो ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेरा आईलाइनर सब कुछ कंप्लीट हो गया है और लिपस्टिक लगा रही है, बट लिपस्टिक थोड़ा डार्क हो गया था। और एक बात, मैं इतना लेट से आज जो वीडियो छोड़ रही हूँ, इसका भी रीज़न था कि मैं उस दिन जब हम लोग आ रहे थे कार से तो थोड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था, तो मेरा मन बहुत ख़राब था। भगवान ने बचा लिया कि इतना अच्छा जो भी है व्रत करने से, बोलता नहीं शक्ति में भक्ति है, तो बस भगवान ने सबको बचा लिया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे प्यारे हैं। और बाकी आप लोग का आशीर्वाद भी था, तो हम लोग को किसी को कुछ नहीं हुआ। हम लोग का कार थोड़ा सा बिगड़ गया था, सामने से बिगड़ गया है, तो कम से कम 10,000 उसको बनाने में लगेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है, सब ठीक है, बस सब कुछ ठीक तो सब। तो हम मैं बहुत हैप्पी थी इसीलिए कि सबको, किसी को कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है गाड़ी को हुआ है। तो मेरा देख रहे हो लिपस्टिक कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था उस दिन। बट इसीलिए मेरा थोड़ा मन बहुत ख़राब था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती थी। बहुत मन ख़राब था। मैं इसको बोल रही हूँ कि इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है, तो बोल रही है कि नहीं मम्मी ये आप पे अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, आप कभी नहीं लिपस्टिक ज़्यादा लगाते हो, आज लगा लो मेरे लिए। मैं बोली ओके ठीक है, फिर जैसा बोल रही हो। तो मैं रेडी होकर ड्रेस पहन के आती हूँ, और ड्रेस भी मैंने बहुत सिंपल लिया था। मैं कोई साड़ी या लहंगा वगैरह ये सब कुछ नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतना साड़ी, इतना गॉर्जियस मेकअप। तो आप देख रहे हो मेरा फुल मेकअप कैसा आपको लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और लिपस्टिक मुझे इतना डार्क बिल्कुल भी नहीं लगाना था, बट मैं देख रही थी ओके है। मेरी बेटी बोली कि मेरा वीडियो मत लो। सो चलो मैं ड्रेस पहन के आती हूँ। मेरा एक सिंपल सा मैंने सूट लिया था करवा चौथ के लिए, आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल स्लीवलेस था, और प्लाज़ो पैंट इसके साथ था। मैंने गोल्डन ज्वेलरी पहना था और मेरा हाथों में चूड़ी भी मैंने गोल्डन ही डाला था। सो आप देख रहे हो मेरा फुल लुक कैसा आपको लग रहा है। बिल एकदम सिंपल, जैसे आप क्या बोलूँ, घर पे से ऐसे सब रहता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं न्यू न्यू शादी करके आई हूँ। मेरी बेटी भी बोल रही थी मम्मी लग रहा है जैसे मेरी भाभी आई है। न्यू भाभी। ये देखो, ये मेरा दुपट्टा मेरे सर पे रख रही है कि मम्मी ऐसे तुम आज रखो। ये लड़की ना कुछ भी। तो ये भी अभी तैयार होने जा रही है, तो मैं पहले दुपट्टे को सेट कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा दुपट्टा भी रंगोली दुपट्टा है, कितना सारा रंग है, एकदम सिंपल है। सब चुन्नी लेते हैं, मांटी का टीका नथिया बहुत कुछ पहनते हैं, बट मुझे इतना सब कुछ पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा मेरा सजना पसंद नहीं है, बोलते हैं मुझे सिंपल लुक ही पसंद है। तो आपको मेरा फुल लुक कैसा लगा। और मेरी बेटी ने मेकअप किया है, तो आप देख सकते हो कि कैसा उसने मेकअप किया है। मैं फ्रंट से दिखाती हूँ, आप देखो आइज़ वाइज़। मैं ऐसे खुद किसी से रेडी नहीं होती, बट मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बेटी से रेडी हुई थी। सो चलो चलते, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं ससुराल के लिए। हम लोग अलग रहते हैं, हम लोग अलग फ्लैट है, तो हम लोग ससुराल जा रहे हैं। वहाँ पे मेरी देवरानी है, हम दोनों एक साथ ही व्रत तोड़ेंगे। वहाँ पे जाके पूजा वूजा होगा। मेरी सासू माँ कब से मुझे कॉल कर रही है कि अभी तक तो आई नहीं। तो ये कार से जाते वक्त ये घटना नहीं घटी थी, हम लोग जब वहाँ से रिटर्न कर रहे थे उस समय ऐसा हुआ था। तो मैं बोल रही हूँ भगवान ने बहुत जोर बचाया है। मेरा जो व्रत है वो इसको बोलता है कि शक्ति में भक्ति हो गया, मतलब सॉरी भक्ति में शक्ति हो गया, क्योंकि भगवान ने ही बचाया है। नहीं तो किसी को कुछ नहीं हुआ। और कार का सामने का पूरा क्या बोलूँ कैसा हो गया था, मन बहुत दुखी था, बट किसी को कुछ खरोच तक नहीं आया। थैंक यू गॉड, थैंक यू आप लोग का भी आशीर्वाद था। सो उसके बाद हम लोग, आप देख रहे हो रास्ते का मैं जाते हुए वीडियो बना रही हूँ।
कि यहाँ पे गाना बहुत ज़ोर से चल रहा था, लाउड सॉन्ग था। बट अभी मैं ये अगर यहाँ पे गाना तो लगा दूँ तो कॉपीराइट लग जाएगा। यहाँ तो यही प्रॉब्लम है, मैं अपना पसंद का कोई सॉन्ग भी नहीं लगा सकती, हर चीज़ में कॉपीराइट। तो आप देख रहे हो कि मैं घर के लिए पहुँच रही हूँ। मेरा घर 10 मिनट का रास्ता है ये मेरा फ्लैट से। तो मेरे सासू माँ बोली कि बहुत लेट हो गया है, ऑलरेडी 7 बज गया था, 7:15-20 हो रहा था उस समय। और मेरी देवरानी भी रेडी हो रही थी। तो मेरी देवरानी वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही। तो आप देख रहे हो हम लोग घर फाइनली आ गए हैं। तो ये मेरी छोटी देवरानी है, तो रेडी हुई है और मेरी बेटी उसका नेल लगा रही है। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा ठीक टमाटी का ठीक कर लो, ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा माटी का ठीक कर ली है। तो देख रही हो कितनी प्यारी लग रही है। वो मुझसे बहुत छोटी है। तो उसका वो एक लड़का एक लड़की है। ये बच्ची दिख रही है तो उसकी बेटी है और एक छोटा सा बाबू भी है। तो मैं बहुत हैप्पी थी। मैं ज़्यादा घर जाती नहीं और जब जाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है और वो बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है। सो मेरी बेटी अभी नेल लगाने में बिज़ी है और उसकी बहन बोली कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, वीडियो से हट गई। तो आप देख रहे हो मेरा ये छोटा सा छत है, टेरेस जिसको बोलता है। तो फ्लैश जल गया, तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं था, यहीं पे पूजा हो रहा था। तो आप देख रहे हो कैसे सामग्री सब मेरी सासू माँ सजा के अच्छे से रखी है और मेरी देवरानी ने। तो ये करवा है, ये करवा माँ का फ़ोटो है। तो आप देख रहे हो गणेश लक्ष्मी जी का है। तो आप देख रहे हो जो जो सामग्री लगता है, कलश बैठाया हुआ है और हम लोग का 5 तो दिया हम लोग जलाते हैं। और जो पानी पीने का रहता है कलश है, कलश में पानी भर के रखा है, जो हम लोग आफ्टर व्रत मतलब चाँद देख के जो व्रत तोड़ते हैं। मेरी सासू माँ है और मेरा बेटा बेटी। तो आप देख रहे हो सब इंतज़ार, सब देख रहे हैं कि चाँद नहीं निकल जाए, बहुत लेट हो गया था। और मेरी देवरानी का रेडी होना ही बंद नहीं हो रहा था, और कंटिन्यू रेडी ही हो जा रही थी, रेडी हो जा रही थी। तो मैं सोची मैं ही पूजा थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ, फिर वो धीरे धीरे आ रही है। तो मैं तब से दिया हुआ जलाने लगी। करवा चौथ का व्रत इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने पतियों की लंबी उम्र का दुआ कर सकें। तो अगर पति का लंबी उम्र होता है तो हम लोग को ऐसे ही एक आशीर्वाद जो बोलता है कि हम लोग को पति को आस सो जहाँ थी, ये हस्बैंड के लिए किया जाता है ये व्रत। पूरे दिन बिना खा के बिना पिए हस्बैंड के लिए व्रत किया जाता है ताकि हस्बैंड की लंबी उम्र हो। और मैं ये मानती हूँ, आज के बाद तो मैं ज़्यादा मानने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद से तो मैं ज़्यादा ये सब मानने लगी कि सच में ये सब सही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सिंदरौटा हम लोग को बोलता है, इसमें शादी के टाइम में हाथ में लेके शादी किया जाता है। तो वही सिंदरौटा यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। बट मैं अपने घर से लाना भूल गई थी, मैं नहीं लाई थी। ये मेरा देवरानी का सिंदरौटा बहुत टाइट था, नहीं खुल रहा था, तो वही खोल हम लोग सब मिल के खोल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा देर पूजा होते ही चाँद भी निकल आया था। आज आज तो बहुत जल्दी चाँद निकल आया था और थोड़ी देर के बाद फिर गायब भी हो गया था, ज़्यादा देर तक चाँद नहीं था। आज के दिन चाँद भी भाव खाते हैं, हस्बैंड लोग तो खाते ही हैं। और मेरे हस्बैंड तो पंजाबी पहन के यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे कि कब मेरी बेबी को पानी पिलाना है। वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं आज के दिन। ऐसे ज़्यादा तो अड्डा मारते हैं, बट आज के दिन वो पूरा मेरे साथ ही रहते हैं। यही होता है लव। हम लोग शादी को आज 23 ईयर्स हो गया है, बट सच्ची बोलूँ मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसी प्यार के लिए आज हम लोग एक साथ हैं और बहुत बड़ा घटना से हम लोग बचे हैं। तो मैं ये क्यों बार बार बोल रही हूँ कि क्योंकि मुझे अभी तक डर है। मैं अभी तक उस रात का जब सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो जो भी है, आप देख रहे हो कि जूता यहाँ पे सामने रखा हुआ था, तो मेरा देवर का बेटा उसको बोली हटाने के लिए। तो वो कितना प्यारा है ना, बहुत, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सो जूता को उसने हटा दिया। तो मेरी देवरानी फाइनली आ गई, पूजा वूजा कर रही है और कथा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 5 गो कथा होता है करवा चौथ का। तो करवा चौथ का कथा होने के बाद हम लोग चाँद जब निकलता है तो उसको धार देते हैं और दे के फिर दिया दिखा के फिर हस्बैंड को हम लोग चलनी से देखते हैं।
फिर देख के उसके बाद हम लोग पानी पी लेते हैं। और पानी पीने के बाद आप अच्छे अच्छे खाना भी खा सकते हो, बट हम लोग सेना नमक का ही सब्जी खाते हैं बना हुआ। हम लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं और घर का ही खाते हैं। मेरी सास बोलती है पूरा दिन व्रत रख के बाहर का खाना खाने से व्रत टूट जाता है, तो इसीलिए हम लोग बाहर का खाना बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। घर पे ही पूरी सब्जी, निरामिष जो होता है वो सब्जी और खीर, यही हम लोग खाते हैं। तो मेरी देवरानी आप देख रहे हो कि कथा पढ़ रही है। तो इसका करवा चौथ का कथा भी बहुत अच्छा होता है। 7 भाइयों वाला जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो उसकी बहन का करवा चौथ तोड़ने के लिए वो लोग नकली चंदा मामा बना के वो लोग बोले थे कि चंदा मामा निकल गया है, पानी पी लो। तो उसकी बहन क्या करती है कि पानी पी लेती है। इससे क्या उसका पति बीमार हो जाता है और मरने का भी मतलब मरने लगता है। तो उसको लगता है कि मैं तो अच्छे से व्रत की पूरा दिन, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट उसको बाद में लोग बोले कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पैर में अंधा है, तो तुमको ऐसे नकली चंदा मामा दिखा के तुम्हारा व्रत तोड़ा था। उसके बस यही कहानी है। तो आप देख रहे हो, अगर आपको व्रत करना है तो पूरे श्रद्धा से करो, नहीं करना है मत करो। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको व्रत करना ही है। कोई कोई करती है, कोई कोई नहीं करती है। मैं अपने शौक़ से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ का व्रत करना। और ये भी है, मैं पहले बहुत तैयार होके करती थी, बट जितना दिन जाता है, एक होता है ना कि मुझे तैयार होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा बेटी बहुत बड़े हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा शर्म भी आता है ज़्यादा तैयार होने से, तो मैं सिंपल ही पहनी हूँ। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा था। तो हम लोग का पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। पूजा कंप्लीट होने के बाद चंदा मामा निकलने के बाद हम लोग चंदा मामा देख के, और मेरा तो गला इतना सूख गया था, इतना सूख गया था, पता नहीं। आप जान रहे हो दुर्गा पूजा में हम लोग का बहुत काम रहता है। दुर्गा पूजा काम करने के बाद फिर ऐसे ही बहुत वीक थी। उसके बाद फिर सुबह से कुछ पानी नहीं पी थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, इतना तो चलता ही है। तो मेरी देवरानी मुझे समझा रही है कि आप जाके पहले चंदा मामा निकल गया, आप जाओ चंदा मामा को पहले अर्घ दे दो, उसके बाद मैं फिर उसके बाद जाती हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हो कि मेरी देवरानी का जेठ है, तो जेठ के सामने उतना कैसे आ सकती थी, थोड़ा फनी बात हो गया। तो आप देख रहे हो कि मैं बहुत हैप्पी थी, धक्का भी लगते गिरते गिरते बची। तो चंदा मामा निकल गया है। सो मैं चंदा मामा की तरफ जा रही हूँ बहुत एक्साइटेड हो के कि चलो फाइनली चंदा मामा अपने माँ के गोद से निकल गए। मतलब बादल बादल था, घेरा हुआ बादल से निकल गए। तो आप देख रहे हो चंदा मामा दिख रहा है आपको। तो मैं पहले चंदा मामा को टीका और जो होता है रोड़ी सब चढ़ाई। उसके बाद दिया दिखाऊंगी, दिया दिखाने के बाद अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद ही मैं हस्बैंड को इससे देखूंगी चलनी से। तो फाइनली मैं चंदा मामा को चलनी से देखी। अब इसके बाद अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद ही मैं अब अपने हस्बैंड को देखूंगी, जो इतने देर से मेरे आगे पीछे घूमे जा रहे हैं कि कब ये मुझे देखेगी। आप देखो कितना कितना मासूम लगते हैं, जो है नहीं, बहुत मासूम लगते हैं। और पंजाबी पहने हैं, आप देख रहे हो। सो पानी पिलाने के लिए फुल रेडी। उनका बस चले तो मुझे सुबह ही पानी पिला दे। तो मैं उनको टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद आरती करूँगी। आरती करने के बाद पैर भी लगूँगी, जो मैं साल में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपना पैर छूने नहीं देते हैं, उनको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। तो फाइनली मैं उनके हाथ से पानी पी के अपना व्रत तोड़ी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए कि मेरे बीवी फाइनली पानी पी ली। हाँ, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए व्रत नहीं करते हैं, इतना भी नहीं है कि वो जो है बस ऐसा ही है। ये नहीं कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए वो व्रत करेंगे। तो मेरा फाइनली सब पूजा हो गया। और ये मेरी छोटी ननद है जिसका न्यू न्यू शादी हुआ है, अभी 1 ईयर होने जा रहा है। तो उसको ये अर्घ उर्घ देने के बाद तो जो सिंदूर होता है, सबको जितना सुहागन होती है सबको पहनाया जाता है। तो हम लोग में एक कॉमेडी भी हो गया कि छठ पूजा में जैसे हम लोग नोज़ से लेके, तो बोला जा रहा है कि नोज़ से लगाओ पूरा। तो मेरी देवरानी वही की, पूरा एकदम नोज़ से ले जाके मांग टिकी।
वो भी लगा रही है। उसके बाद मैं अब मेरी सासू माँ लगाएगी मुझे, मैं सासू माँ को लगाऊंगी। और मेरी सासू माँ को देखो, बहुत प्यारी सासू माँ है, बहुत अच्छी है। तो आप देख रहे हो, अब मेरी देवरानी मुझे लगाएगी, मुझे लगाने के बाद फिर सासू माँ को लगाऊंगी। तो आप मेरा फेस देख रहे हो, आप देख सकते हो मेरा फेस, देखो नाक से लेके मांग तक सिंदूर। सच्ची बोलूँ, मैं पहली बार ऐसे लगाई हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि छठ पूजा आ जाए। देख रहे हो। सो फाइनली मेरा व्रत हो गया। उसके बाद मुझे ये था कि अब मुझे फाइनली खाने को मिलेगा, और अच्छा अच्छा खाना मेरी देवरानी ने बना के रखा था। पूड़ी था, और मतलब पूड़ी, मैदा का पूड़ी था, और आलू दम था, जो निरामिस आलू दम था, और दाल भी था। किस चीज़ का बोलता है, चने की दाल का, हाँ चना का दाल था, और खीर था। अरे इतना इतना आज के दिन ही तो पता चलता है कि खाना और पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। आप लोग को अगर खाना से ज़्यादा परेशान हो गए हो ना, कि मम्मी का ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना, तो थोड़ा एक दिन व्रत करके देखो, खाना का अहमियत पता चल जाएगा कि खाना क्या चीज़ होता है, पानी क्या होता है। सो मैंने सुना है कि बहुत लड़के भी व्रत करते हैं अपनी बीवी के लिए। सो फैशन, इसको वो व्रत करना कोई फ़ायदा नहीं है। मेन है कि बीवी को अपने हस्बैंड के लिए व्रत करते हैं। हस्बैंड लोग तो ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, हर रोज़ ही वो लोग काम करते हैं बीवी बच्चों के लिए, लेकिन बीवी लोग क्या करती है, बीवी लोग घर संभालती है जो भी है। तो इसीलिए बीवी लोग ही व्रत करती है। अब फैशन हो गया है कि हस्बैंड लोग भी व्रत करते हैं, तो करो। जिसको जितना जितना प्यार है उतना दिखा सकते हो, ये प्यार दिखाने का एक अलग तरीका होता है। तो आप देख रहे हो यम्मी खाना मेरा आ गया है। अभी तो मैं बाद में वीडियो बना रही हूँ, तो फिर भी मुंह में मेरा पानी आ रहा है। तो आप देख रहे हो मैं कितना सारा पूड़ी ली हूँ, मैं कभी नहीं इतना खाती यार। ये आलू दम, ये दाल, ये खीर, ओ सो यम्मी यम्मी टेस्ट, मज़े ले लेके खा रही थी। और मेरी देवरानी ने बनाई थी। तो खाने के पहले अन्न देवता को पहले पैर लग लेती हूँ, मन से प्रे कर लेती हूँ कि हमेशा ये अन्न हमेशा मिलता रहे अच्छे से। और ये पास में जो छोटू सा बेटा है, वो मेरा देवर का बेटा है, जो मेरी देवरानी जो अभी ऊपर आपने देखा पूजा कर रही थी, उसका बेटा है। एक बेटी और बेटा, बहुत प्यारा है। और मैं छोटे से इसको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा लाडला है। आप देख रहे हो, वो मोबाइल देख रहा है, वो मेरे साथ ही खाएगा। वो बैठा है, मेरे में नहीं खाएगा, वो जूठा उठा ऐसे नहीं खाता है। वो अलग से खाना मंगाया है, अलग बैठ के खाएगा, बट मेरे पास ही बैठा रहेगा। तो देख रहे हो, मोबाइल वो भी देख रहा है। और मेरी बेटी का तो एक ही प्रॉब्लम है, वो कहीं भी जाती है तो बस, मैं अगर कैमरा घुमाती है तो उसको एक ही प्रॉब्लम है, मैं क्यों उसको दिखा रही हूँ। तो छोड़ो। तो मेरा देवर का मेरा प्यारा कुचू, देखो ये भी आपको हाई बोल रहा है। तो अगर आपका वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।